हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो हमेशा की तरह जो है ना मैंने सुबह से स्टार्ट किया, अभी नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मेरा क्लास का पहला दिन था। ये छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करके रख रही थी ताकि आपके साथ एक डिटेल वीडियो मैं शेयर कर सकूँ एलिमेंट्री कोर्स के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे 1 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। आई होप कि एक अलग से व्लॉग मैं इस पे बनाऊँ, तो बनाऊँगी तो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैं केक बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बस मैं जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे। और बस जी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और सुबह सवेरे उठ के ना पहले 7 बजे उठ के मैं बच्चों को भेजती हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर जो है वो कंप्लीट हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया। अब जो है वो उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद ही ना उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया। तो बस पहले बच्चों को भेजती हूँ, फिर मैं अपने कोर्स के लिए उठती हूँ 10 बजे और फिर जो है अपने हस्बैंड को भी नाश्ता देती हूँ और ख़ुद भी नाश्ता करती हूँ और फिर मैं निकल जाती हूँ जी हाँ एलिमेंट्री कोर्स के लिए। आप मुझे पहले भी कमेंट आया था कि आप कौन सा कोर्स कर रही हैं, तो मैं उस वक्त बताना चाह रही थी, वीडियो में क्लियर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो इस पर बनानी चाहिए ताकि जितने भी लोग जो एलिमेंट्री कोर्स करना चाह रहे हैं उन्हें पता हो कि क्या चीज़ें इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, इस कोर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है और कितनी चीज़ें जी चाहिए होती हैं और क्या क्या इस कोर्स में है, क्या मतलब सारी चीज़ों के साथ, सारे सिलेबस के साथ मैं दिखा सकूं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें ज़रूरत पड़ती है और कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं और कितनी क्लासेस होती हैं। तो बस आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो सब कुछ बताने वाली हूँ एलिमेंट्री कोर्स के हवाले से। पहले मैं इसीलिए नहीं कह रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, अब जब मैं कर रही हूँ तो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शुरू से शेयर करती आई हूँ और अब भी करूँगी। तो बस जी यहाँ पर शाम के वक्त, रात के वक्त जो है मैं अपने जो फ्रेंड थी उसके घर पे आई हुई थी, तो उसने भी मेरी तरह बहुत सारे मनी प्लांट्स रखे हुए हैं और ये जो है ना गुलाब का फूल किसी किसी के घर में चलता है। आई थिंक यहाँ पर मेरे जो अपने घर में ना गुलाब का फूल नहीं चलता, कोई भी फ्लावर नहीं चलता क्योंकि धूप नहीं आती इतनी। लेकिन इसका ऊपर का घर है तो इसने जो रोज़ रखा था ना उसमें बहुत ही प्यारे रोजेज़ खिले हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग में डालना चाहिए क्योंकि ये रोज़ तो 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ब्लॉग में होगा तो मैं बाद में भी देख सकूँगी। और ये देखिए जी हमारे घर में ना ये छोटे छोटे से मेहमान कह लें, और ये तो बिल्ली ने जो है ना वो मेरे पलंग के नीचे, मेरे बेड के नीचे जो है वो 2 बच्चे दे दिए थे, बड़े ही खूबसूरत से थे। अभी तो वो ले गई, उसी दिन ही ले गई। आई थिंक ना बिल्ली, मैंने सुना है अपनी नानी दादी वगैरह से सुना था कि बिल्ली जब बच्चे देती है ना तो 7 घर बदलती है आई थिंक। तो बस ये जो है ना रात में ही ले गई। मैंने जब दोपहर में मुझे पता चला, मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया क्योंकि उसके घर में बिल्ली है, वो ज़्यादा जानती है। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये कुछ दिन रह लेंगे, बड़े हो जाएंगे तो खुद ही चले जाएंगे। लेकिन ये उसी रात को जो है वो अपने बच्चे ले गई थी और ये देखिए कितने खूबसूरत बच्चे, इनकी ब्लू आइज़ हैं। और ये यहाँ पर जो है वो डेरा जमा के बैठ गई और फिर रात में जो है वो खुद ही चली गई। तो बस जी यहाँ मैं बात कर लेती हूँ एलिमेंट्री कोर्स की। तो भाई जी सबसे पहले एलिमेंट्री कोर्स का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसका पूरा सिलेबस ना आगे आगे है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और वैसे मैं अपनी वीडियोस जो शेयर करती रहती हूँ कोर्सेज़ के हवाले से, वो वीडियोज़ में भी जो है मैं एलिमेंट्री कोर्स का सिलेबस होता है। तो सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन डिटेल वीडियो में आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने जो है ना वो मुझसे 2-4 चीज़ें मांगी थी। कुछ शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी, कुछ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी, एक 1 बाय 1 की जो है वो 5 पिक्चर्स थी, ठीक हो गया। और इसके अलावा ना उन्होंने मुझसे मांगा था जी शनाख्ती कार्ड, मेरा जो है फ़ादर का मांगा था, उन्होंने मेरा मांगा था। और बस एक जो गवर्नमेंट का मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है ना, जो गवर्नमेंट वाला जो 2 साल बाद मिलता है, वो मांगा था उन्होंने। मेरी मार्कशीट मांगी थी और वो मांगा था, उसके जो है फ़ोटोकॉपीज़ उन्होंने मांगी थी। तो बस मैं जो है ना ये चीज़ें ले जाना भूल गई थी और फिर दोबारा जाके मैंने जो है वो दोबारा जाकर जो है ना मैंने इनको दिया, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और 2 ही दिन रह गए थे मेरी क्लास में, मुझे लगा पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ाइनली मिल गया। अच्छा जी, एलिमेंट्री में होते हैं 5 दिन, पीर से लेके पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, मंडे टू फ्राइडे जो है वो फुल क्लासेस होती हैं 1-1.5 घंटा, यानी 11 से 12:30 वाली टाइमिंग मैंने चूज़ करी है। लेकिन आप वहाँ जाएँ अपने हिसाब से टाइमिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो
गया। और इसके अलावा ना कोई भी टीचर स्पेसिफ़िक टीचर नहीं होती, एक टीचर नहीं होती, इतनी सारी एक्सपर्ट्स टीचर होती हैं। वो हर जो एक्सपर्ट इनकी स्पेशलिटी होती है ना जो काम में, वो हर टीचर आती रहती हैं और काम जो है वो हमें बताती रहती हैं। ठीक हो गया। और ये जो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोग ने जो है कुछ भी चीज़ ऐसी है जो मैं भूल गई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा वापस से क्लियर कर दूँगी हर चीज़। जितना मुझे पता है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग एलिमेंट्री कोर्स कर रहे हैं तो वो परेशानियाँ जो मुझे हुई वो आपको ना हो। ठीक हो गया। और यहाँ पर ना मैं अपने बच्चों के नए सेशन के लिए कॉपीज़ वगैरह कर रही थी। घर के काम, हाउसवाइफ के काम चलते रहते हैं और यहाँ पर सारी कॉपियों में कवर चढ़ाऊँगी मैं, और अपने बच्चों के टाइटल पेज वगैरह। काम इतनी स्पीड से शुरू हो गया, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। काम शुरू हो गया इनका और धड़ाधड़ जो है रोज़ाना होमवर्क भी मिल रहे हैं इनको। और जून जुलाई की छुट्टियां आएंगी, आई थिंक इससे पहले अच्छा खासा काम इनका हो जाएगा। जून जुलाई की छुट्टियों में भी इनको अच्छा खासा काम मिलता है बच्चों को। और ये यहाँ पर ना बच्चों की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ जो है वो मैं आपको इसकी डिटेल भी दे रही हूँ, एलिमेंट्री की डिटेल भी दे रही हूँ। तो मैंने अपनी नॉलेज में जितना भी था ना तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हफ्ते में 5 दिन होते हैं और प्राइस मैं आपको अगर इसकी बता दूं तो 8,460 रुपये होते हैं। और ये मेरे नवाब को देखें ज़रा, कितना लेट के सुकून से काम हो रहा है। अच्छा, मेरा वो वाला बेटा है ना, वो बड़ा जो है इस मामले में बिल्कुल वो है। और ये देखें ज़रा, आराम से लेट के अपनी कॉपी के ऊपर चढ़ के और आराम से काम कर रहे हैं जनाब याह्या साहब। अच्छा जी, और ये देखिए जी, इसके अंदर सारा सिलेबस है। इसके अंदर हर वो चीज़ बताई गई है एलिमेंट्री कोर्स के हवाले से। आपको एलिमेंट्री कोर्स करना है तो ये बुक आपको लेनी पड़ेगी। जब ये बुक आज से 2 साल पहले जब मैंने परचेज़ करी थी तो ये चीज़ 350 की थी और अब ये 500 की हो गई है। तो ये मैनी पैडी वगैरह जो उन्होंने मिस ने लिखवाया था वो 1 बाय 1 इसके अंदर कट पीट करके जो मिस अपने ओन वर्डिंग में बताती है ना, तो वो ये सब हम लोग उतार लेते हैं। अच्छा जी, फुल कोर्स जो है वो बेसिक कोर्स है। एलिमेंट्री जो है वो फुल बेसिक कोर्स है। एडवांस इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, ना हेयर स्टाइल, ना कटिंग, ना मेकअप। एडवांस इसमें कुछ भी नहीं होता। एडवांस के लिए आपको 2 मंथ के कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। तो सवाल ये आता है कि एलिमेंट्री ज़रूरी है या नहीं है। तो मेरी नज़र में एलिमेंट्री बहुत ज़रूरी कोर्स है। अगर हमें करना है तो पहले हम एलिमेंट्री करें, फिर 2 मंथ के कोर्सेज़ करें, वो ज़्यादा अच्छे से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। तो मेरी तो ये सलाह है कि आप लोगों को करना है तो आप सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्री कोर्स करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सनद के साथ होता है। और फिर जो एडवांस लेवल पे जाना है ना, वो 2 मंथ की क्लासेस एक्स्ट्रा चलती रहती हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा चलती रहती है। नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक जो है वो आती रहती हैं, मेमन में आती रहती हैं। हर जगह हर मेकअप के तरीके बदल जाते हैं, हेयर स्टाइलिंग के तरीके बदल जाते हैं। जो बेसिक चीज़ है ना वो आपको ज़रूरी आनी चाहिए। और मिस डट जाती हैं, जब तक हमें नहीं आएगा ना मिस सिखा के दम लेती हैं इसमें। और 2 मंथ में ऐसा नहीं होता, आपको आता है ठीक है, नहीं आता आपको फिर भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इसमें ना मिस प्रैक्टिस के दिन अलग देती हैं और प्रैक्टिकल के अलग देती हैं, क्योंकि ये ना इनकी एक तरह से रेपुटेशन का सवाल होता है। जब आप नॉर्मल कोर्सेज़ करते हो ना, उसमें आपको याद नहीं करना पड़ता, उसको आपको जहन नशीन नहीं करना पड़ता, देखा घर आ गए। लेकिन जब एलिमेंट्री करते हैं ना तो उसके हमें एंड में पेपर देने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं टीचर के लिए, कि वो हमारे दिमाग में बेटा, जाहिर सी बात है हम जो है वो रट्टे तो नहीं लगाएंगे बुक से, हम समझेंगे उसको। और जब हम समझेंगे तो जाहिर सी बात है वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो है वो मेरे हिसाब से बेसिक आपको करना चाहिए, बेसिक पहले करना चाहिए। जब आपको बेसिक अच्छी तरीके से आ जाए, उसके साथ साथ भी आप 2 मंथ चला सकती हैं, उसके बाद भी आप 2 मंथ चला सकती हैं। लेकिन हम जब प्रोफेशनल में चले जाते हैं ना, और जो डीप बात होती है वो हमें समझ में नहीं आती, और वो चले जाते हैं जी हम एडवांस लेवल पे सोचते हैं हम एडवांस कर लें, लेकिन हमें बेसिक पहले करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो बेसिक में होते हैं। और यहाँ पर जी मैं आपको कंप्लीट जो है वो इसके प्रोडक्ट बता रही हूँ कि एलिमेंट्री कोर्स अगर आपने करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप स्क्रीनशॉट लेके सारा सामान इसमें देख लें कि इसमें क्या क्या है, मैं बोल के भी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। अगर आपके पास सारा सामान मौजूद है तो 8,460 रुपये आप पे करें जी। जो है वो रजिस्टर करवाएं, अपना जो फॉर्म है अपना कार्ड लें। कार्ड के बगैर आपको एंटर होने नहीं देंगे क्लास में। आप अपना कार्ड लें और अपनी क्लासेस स्टार्ट करें अगर ये सामान आपके पास है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सामान नहीं है तो 50,000 की एवरेज आप अपने सामान के लिए रखें, क्योंकि 50,000 तो कहीं नहीं गए, इतना सामान होता है। तो 50,000 रुपये आपको सामान के चाहिए। और ये जी कंप्लीट कोर्स 4th मंथ का होता है, 4 महीने का होता है।
तो ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट हो गए और यहाँ कंपनी हो गई, थ्रेड वैक्स, कोल्ड वैक्स, हलावा वैक्स, स्पैचुला, स्ट्रिप्स हो गई, सूथिंग लोशन हो गए, टेल्कम पाउडर, मड मार्क्स, और ये सारी चीज़ें देख लें कंपनी के साथ हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और स्किन केयर के लिए फेशियल बैंड हो गया, स्पंज हो गया, कॉटन रोल हो गया, ब्लैकेट स्टिक हो गई, टिश्यू पैक हो गया, मैनी पैडी किट हो गई, मैनी पैडी टूल्स हो गए, नॉर्मल फेशियल, हर्बल फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, और यहाँ पे कंपनीज़ भी लिखी हुई है, देख लें, स्विस नेचुरल है, केस है, डर्मा प्योर है। और इसके अलावा एक्ने फेशियल हो गया, वो केस कंपनी का मिस ने बताया, हम अपने हिसाब से लेंगे। इसके अलावा हेयर प्रोडक्ट्स के लिए हेयर ब्रश हो गया, टेलकॉम, कटिंग सीजर, क्लाइंट एप्रन, सेल्फ एप्रन, ठीक है। और स्प्रे बॉटल हो गई, डमी लाजमी है, सेक्शन क्लिप हो गए, और इसके अलावा मीडियम रोलर हो गए, हेयर स्प्रे हो गया, कलर स्प्रे भी हो गया, और हेयर मूज हो गया। ये सारी चीज़ें मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस भी देखें, आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा। और ये देखिए जी, सिल्की कंपनी का ब्लो ड्रायर वगैरह था, स्मॉल पिन्स, लार्ज पिन्स थी, इसके अलावा फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन के लिए थे। और फिर मैं आपको बता देती हूँ जी, ये थोड़ी बहुत बॉब पेन, जूड़ा पेन, जो है रबर बैंड हो गए, फ्लावर बंचेस हो गए, सब मैंने बहुत सारे ख़रीद के रखे हुए। मेरे पास सारी चीज़ें लगभग मौजूद हैं, सिर्फ जो है वो मेरे पास हेयर केमिकल का सामान मौजूद नहीं है, वो मुझे ख़रीदना पड़ेगा सॉरी। और ये फ़ैशन कलर जो है वो मुझसे सारे लिखवाए थे, कलर ट्यूब फॉर ग्रे कवरेज सिल्की कंपनी की, फ़ैशन कलर ट्यूब सिल्की कंपनी की, कलर ट्यूब फॉर स्टिकिंग सिल्की कंपनी की, कलर डेवलपर वॉल्यूम 10, 20, 30, 40 सिल्की कंपनी का, रिलैक्सिंग रिबाउंडिंग जो है वो सिल्की कंपनी की। और मेकअप प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जी, कंपनी नोट कर लें, टीवी पेंट स्टिक हो गई, 36, 38, 45, ये सारी चीज़ें अभी पिछले दिनों मैंने बाय की थी। लेकिन अगर आपने बाय करनी है तो आपने अच्छी खासी अमाउंट इस पर जो है इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। टीवी पेंट स्टिक हो गई, चाइनीज़ टीवी पेंट स्टिक हो गई, ओरिएंटल टीवी पेंट स्टिक हो गई, F16 टीवी पेंट स्टिक हो गई, 0303508 टीवी पेंट स्टिक हो गई, F1 2W, और ये सारी क्रैलॉन की कंपनी है। और सेम उन्हीं के सारे ड्राई पेन की, कॉम्पैक्ट पाउडर ग्लैमरस फेस का, 02 और 03 लूज़ पाउडर, फिक्सर पाउडर, TL05, TL06, TL09 और TL11, ठीक हो गया। ये भी क्रैलॉन कंपनी का है। और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, और ये सारे कोर्सेज़ की चीज़ें, मतलब आपने ये सारी चीज़ें बाय कर लेनी है तो आप जो है वो इजीली अपना एलिमेंट्री कोर्स कर सकते हैं। हाइलाइटर हो गया, स्किन शाइनर भी बोलते हैं और हाइलाइटर भी कहते हैं, तो क्रिस्टीन कंपनी का 404, 410, 410 यानी। और लिक्विड फाउंडेशन हो गया 0207 ग्लैमरस फेस का, आई शेडो किट हो गई ग्लैमरस फेस की, मेकअप ब्लशन हो गया क्रिस्टीन का, या फिर ग्लैमरस फेस का आप ले लें, टेराकोटा ब्लश हो गया ग्लैमरस फेस का, केक लाइनर हो गया, डिफरेंट कलर्स के केक लाइनर्स होते हैं, इसने लिखवाएं जी ब्लैक, ब्राउन और जो है ग्रीन, ब्लू, रेड और कॉपर कलर, क्रिस्टीन कंपनी का। जेल लाइनर, ब्लैक लाइनर, इंटरफेरेंस, गोल्डन शाइनर, ब्राउन्जर, और कंपनी भी नोट करते जाएं। ग्लैमरस फेस की एक रैलॉन की है, कॉपर कलर है। काजल पेंसिल हो गई क्रिस्टीन का, वाइट आई पेंसिल हो गई क्रिस्टीन की या ग्लैमरस फेस की, आप ले लें। और जी थोड़े से प्रोडक्ट और रह गए हैं, तो ये सारे फर्स्ट डे में यही क्लास हुई थी, सारे प्रोडक्ट, और मिस ने अपना इंट्रोडक्शन बताया था। मस्कारा हो गया ग्लैमरस फेस का, ब्रश किट हो गई क्रिस्टीन की, कॉन्टोर किट हो गई ग्लैमरस की, और क्रिस्टीन की है तो क्रिस्टीन की भी चलेगी। ब्राउन 03 कॉन्टोर हो गया, ओवल शेप जो है वो स्पंज हो गया, और लिपस्टिक्स हो गई, जो भी आपके पास कलर्स हैं। अच्छा जी, मैं अपना ये शेड्यूल बता रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिख के रखती थी। ये देखिए जी, सिलेबस में अगर आप देखें तो 1 बाय 1 मैंने हर चीज़ लिखी हुई है कि पहले क्या हुआ था, फिर आईब्रोज़ के बारे में बताया, अपर लिप फॉरहेड बताया, आईब्रो, फेस, हॉट वैक्स, प्रैक्टिस के दिन भी जी साथ साथ चलते रहते हैं। और फिर जी मैनी पैडी के बारे में थ्योरी दी थी मिस ने, और मैनी पैडी सिखाया था। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।